दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 जुलाई 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। मैं पूरा बोर्ड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुनिए, आज सुबह 4 आज जो हम ये बोल रहे हैं, ये पहला पेज है। कल शाम को 4:17 पर हमने इसको लिखा। परमात्मा ने हमें लिखाया। देखो, जैसे बताता है हम आपको बता देते हैं। अब बड़े बड़े लोग मरेंगे। ईश्वर सबका भला करे, लेकिन उसकी लीला है। भला तो खूब करे, लेकिन हम भला कराएं तब ने। अब बड़े बड़े लोग मरेंगे। क्या ये प्रश्नवाचक है? क्या मरेंगे? नहीं, प्रश्नवाचक हटा दिया। अब बस मरेंगे। अब धर्म का नाश हो चला है। ये अब धर्म का नाश हो चला है। ये अरबपति, ये खरबपति, इनकी तुलना हिंसक जीवों से करना, उस ईश्वर का, जंगली जीवों का, मानवता का, सबका अपमान करना है। अब धर्म का नाश हो चला है। ये इन अरबपति खरबपतियों, इनकी तुलना जंगली हिंसक जीवों से करना, उस ईश्वर का, उन जंगली जीवों का, मानवता का, सबका अपमान करना है। डिटेल मैं नहीं बता रहा। आप जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ये लोग करते हैं। कोरोना जैसी महामारी के षड्यंत्र में इन्होंने क्या किया। तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर सुनिए। अब मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि इन युद्धों में, महामारियों में, सुनामी में, उत्तराखंड जैसी त्रासदियों में, गुजरात जैसे अर्थक्वेक में लाखों लोग क्यों मारे जाते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि इन युद्धों में, महामारियों में, सुनामी में, उत्तराखंड जैसे त्रासदियों में, गुजरात जैसे अर्थक्वेक में लाखों लोग ऐसे ही क्यों झटाक से मारे जाते हैं। इनमें भगवान का, प्रकृति का कोई दोष नहीं है। हम हैं ही इसी लायक। चाहे हम इसी लायक अज्ञानता की वजह से हो, या आप अपनी लोलुपता की वजह से हो, या कोई और कारण हो, मानव है ही इसी लायक। दूसरा नंबर क्या बोला, अब मुझे समझ में आता है कि इन युद्धों में, महामारियों में, सुनामी में, यूके जैसी, उत्तराखंड जैसी त्रासदियों में, गुजरात जैसे अर्थक्वेक में लाखों लोग क्यों मारे जाते हैं। सुनामी में, इनमें भगवान का, प्रकृति का कोई दोष नहीं है। हम हैं ही इसी लायक। उसकी अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है, कोई दोष नहीं है। हमारी ये समझ में नहीं आती तो ये बात अलग है, क्योंकि हम किताब का एक पन्ना ही पढ़ते हैं। पूरी किताब तो तभी समझ में आएगी जब उसका हम पूरा पन्ना पढ़ें। तीसरा नंबर देखिए, अच्युतानंद साहब, रविदास की पूती, नास्त्रोदामस और ये बहुत से लोग जो बोल रहे हैं, जो हॉरिबल सा बोल रहे हैं, ये वैसे नहीं बोल रहे। मैं वैसे नहीं बोल रहा। देखो, ये
हर चीज़ एक मैसेज है। 4 नंबर देखिए, एक व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास आया। उस भाई ने कमेंट किया था, लेकिन ये गरीब लोग क्यों मरते हैं। क्या प्रश्न था कि गरीब लोग क्यों क्यों मरते हैं, क्यों ये सफ़र करते हैं, ईश्वर इनको सफ़र करने को क्यों बनाता है, लेकिन ये गरीब लोग क्यों मरते हैं, क्यों सफ़र करते हैं। सुनिए इसका जवाब। 5 था कि गरीब लोग क्यों मरते हैं। 5 देखिए, क्यों सफ़र करते हैं। 5 ईश्वर इनका डिजाइनिंग ही सफ़र करने को करता है। ईश्वर इनका डिजाइनिंग ही सफ़र करने को करता है। यह देखो, लेकिन यह 1/3 ही सत्य है। यह ट्रायंगल पहला क्या है, ईश्वर इनका डिजाइनिंग ही सफ़र करने को करता है। एक बात। 5 ये देखिए, सफ़र करने से ये मजबूत बनते हैं। सफ़र करने से ही मजबूत बनते हैं। कैसे सफ़र करने से लोग मजबूत बनते हैं, कैसे बनते हैं। सफरिंग क्या है कि उनसे काम कराता है, उनको मजबूर करता है टू डू द वर्क, टू यूज देयर मसल एंड माइंड पावर। ये एक मेन क्वेश्चन है। ये बड़ा हमारे संतोष देने वाला भी है कि हम सफ़र क्यों करते हैं। हम सफ़र अच्छे के लिए करते हैं। भाई मरना तो कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस सफरिंग से ही हम मजबूर होते हैं कि हम कोई ख़ास काम करें, दिमाग का यूज करें, मसल का यूज करें। जो भगवान चाहता है हमें आगे बढ़ने के लिए, मजबूत करने के लिए, वह हमें सफरिंग दे करके मजबूत करता है, दया करता है हमारे ऊपर। सुना जी आपने, और सुनिए। और सुनिए, इस सफरिंग से ईश्वर पता नहीं क्या क्या काम करता है, और वो क्या काम करता है और जो हमारे देखने में आता है, डिवाइन टेस्ट। अदर स्ट्रोंगर क्रीचर्स एज व्हाट दे डू। इस सफरिंग से ईश्वर ये चेक भी करता है, ये टेस्ट करता है कि ये कमज़ोर लोगों के साथ जो सफरिंग आई है, इसमें ताकतवर लोग क्या करते हैं। इस गरीब लोगों के सफरिंग से ताकतवर लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बहुत से लोग उनकी सफरिंग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। बहुत से लोग आंसू बहाते हैं। इससे ये पता चलता है, ये ईश्वर चेक करता है कि दूसरे लोग क्या करते हैं, उसी हिसाब से फिर उनको फल दिया जाता है। आज अभी का सपना, अभी का कब का, ये कल मेरे को लगभग 12:30 बजे दिन में झपकी से आते हुए दिखा। 2 कीकर के से पेड़ थे, 2 कीकर के से पेड़ थे, उल जलूल। वो कोई आम, अमरूद ऐसे ज़्यादा उपयोगी नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कीकर उपयोगी नहीं होती, लेकिन जनरली वो कीकर के से पेड़ थे, जिनमें से एक पेड़ कट कर गिर गया। एक पेड़ कट कर गिर गया। मेरे को, मैं सोचने लगा, और जैसे ही मैंने सपना ये देखा, लगभग 12:35 या कुछ ऐसे हो रहे थे, मैं बड़ा कर खड़ा हो गया। दिन की बात थी,
झपकी सी मुझे आई थी कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये पेड़ कहाँ गए, इनमें से 2 पेड़ में से एक पेड़ कहाँ गया। और जनरली किसी पेड़ का गिर जाना जनरली किसी की मौत का सूचक होता है। और फिर ये सपने किस समय दिखते हैं उसके हिसाब से जल्दी या लेट ये घटित होते हैं। मैं सोचने लगा कि इस पेड़ का गिरना, इस पेड़ का टम्बल डाउन हो जाना, यह आज की भयावह परिस्थितियों से तो संबंध नहीं रखता। क्या ये उसका कोई रिजल्ट तो नहीं है? देखो दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें हम कैसे बोलें, कैसे रहें, क्या है, यह भी ध्यान है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम सीधे सीधे बताया करो। सीधे सीधे नहीं बताया जा सकता, और ईश्वर जानता है उसका क्या अर्थ है। अब ये सपने की बात है ऐसे ही। और आगे सुनिए दोस्तों। देखो, हमारे ये वीडियो तो एक तरह से ऑडियो जैसे ही हैं, ये वार्तालाप से हैं। अब भाई हैं जो हैं, आज 3 तारीख को सुबह मेरी 2:39 पर आँख खुली। मैंने खूब कोशिश कर ली कि अभी 1-2 घंटे और सो जाऊं, नहीं सो पाया। खड़े होते ही मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, क्या भारत में तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा? भारत में तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आएगा? भाई यह तो भारत में पहले से ही व्याप्त शैतानवाद का डिजिटल एडिशन है, मॉडर्न एडिशन है। अरे भारत के लोग तो बहुत सफ़र कर चुके। भाई ये भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा। कल दिन का सपना मैंने आज बता ही दिया। लेकिन दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है। भारत में क्या है, बड़ा शैतानवाद व्याप्त रहा है। मानवता ने बहुत सफ़र किया है, और उसका कारण है कि भारतीय सभ्यता, वर्तमान लोगों की सभ्यता, ये समझ लो कि ये भेड़ बकरियों की सभ्यता है। यह कुछ भेड़ियों की सभ्यता है, जहां आदमी को इतना असहाय, लाचार, इतना अपाहिज बना दिया गया कि वह कुछ नहीं कर सकता। तभी तो इतना होने पर भी भारत के लोग खड़े नहीं होते। उनका भी क्या दोष है? हजारों साल की दास्तां, हजारों साल का उनका मानसिक पतन उनको कुछ करने ही नहीं देता। लेकिन जमाने को तो करवट लेना है, दुनिया तो आगे बढ़नी है। सब चेत जाओ, वरना बहुत भयानक होने वाला है। और हमें बताया गया है कि भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए नहीं आएगा कि 140 करोड़ लोग हैं। अरे भाई ये मुकाबला करेंगे, क्या मुकाबला करेंगे? ये 100 भेड़ बकरियां भी एक भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथ में ताकत है। तो भाई कौन करेगा? कोई दिव्य शक्ति का प्रकटीकरण होना ही चाहिए, और हो चुका है, और हम जानते हैं उसे, जो सारी परिस्थितियों को बदलेगी।
और हम तो कहते हैं कि ये हमारा जो ट्रांसमिशन है, ये जो हमारा संप्रेषण है, ये वही देती है हमें। जो हम सुबह खड़े होकर बोलते हैं, यह वही शक्ति जो अब देश में विचरण कर रही है, वही हमें देती है। हम बचते हैं हॉरिबल स्पीकिंग से, वरना ऐसा होगा। हम भी बोलते हैं और लोग तो बोल ही रहे हैं। 3 नंबर सुनिए। उसने बताया, कल हमने आपको बताया डिवाइन आर्मी, चोजन डिवाइन सोल्स, हमने आपको बताया कल के उसमें, परसों के उसमें हमने चोजन डिवाइन सोल्स का, डिवाइन आर्मी के लोगों के नाम बताए। कुछ के बड़े अच्छे रेस्पॉन्स आए, लेकिन ज़्यादातर ने अभी रेस्पॉन्स नहीं दिया। कृपया बता दें कि वे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं, उनके नंबर सार्वजनिक किए जाएं कि नहीं। और यह इसमें डरने की बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना बैठे बैठे। कभी दिन में 10 मिनट, 20 मिनट, घंटे, 2 घंटे, कभी वीक में आप टाइम दे सकें, सिर्फ फ़ोन पर ही दें। आज ईश्वर ने फिर हमें बताया, फिर इन डिवाइन टीम के इन लोगों के नाम दो। इनके लिए सेवा दी जा रही है। देखो भाई, करो मत करो, प्रभु की सेवा भी ऐसे ही नहीं मिलती। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सेवा करना चाहते हैं, कुछ पुण्य लेना चाहते हैं, लेकिन वह दी नहीं जाती। देखिए अब क्या हुआ कि डिवाइन टीम उसकी सेवा के लिए हुआ है 1 महीने के लिए या अगले आदेश तक, 1 महीने के लिए या अगले आदेश तक। ये कुछ नाम कल की लिस्ट में से बताए गए हैं। जल्दी अपने फ़ोन नंबर दे दें। यद्यपि सभी के फ़ोन नंबर हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी परमिशन मांग रहे हैं। स्वाति मैडम छत्तीसगढ़ वाली, देवी स्वाति छत्तीसगढ़, पूनम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ममता सिंह आगरा, सोनिया शर्मा मेरठ, सोनिया भीम चंडीगढ़, लीना अमरावती, अरुणा पुणे और सर्वश्री नीलकमल जी वेस्ट बंगाल, दिनेश कुमार जी दिल्ली, संजय हरियाणा। सबसे पहले अपना काम शुरू करें, अपनी परमिशन दे दें और लोग भी बाकी लिस्ट के परमिशन दे दें, अपने मोबाइल नंबर दे दें उनको सार्वजनिक करने के लिए। फिर उसके बाद कोई भी आदमी उनको फ़ोन कर सकता है। उनको करना क्या है, 5 नंबर है, उनको करना क्या है, ये चोजन डिवाइन सोल्स, ये देव शक्तियाँ अपना आशीर्वाद देंगी। ये उनको समझाएंगी कि क्या करना है इस विभीषिका में। और ये जो हमारा विश्वास है कि इन देव आत्माओं का मिशन ग्रेट इंडिया प्रोग्राम में बहुत विश्वास है, और ये लोगों को बताएंगी कि क्या क्या करना है। और नहीं बता पाएंगे तो कहेंगे कि मिशन ग्रेट इंडिया के वीडियो देखो, उसके अनुसार कार्य करो। ये लोग क्योंकि कोई भी
सार्वजनिक प्रोग्राम बिना धन के आगे नहीं बढ़ता। ये लोग और जिन जिन को हम कहें 20 या 30 रुपये पर कैंडिडेट कलेक्ट कर सकती हैं। कहीं कलेक्ट करने जाने की ज़रूरत नहीं। इनके पास फ़ोन आए तो ये अपना पेटीएम नंबर या जो भी ट्रांसमिशन का मोड हो वो बता सकते हैं और 20-30 रुपये ही कलेक्ट कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं। यह मानवता की सेवा के लिए पैसा है, ये मिशन के लिए पैसा होगा। ये कैसे खर्च किया जाएगा, ये सबकी भलाई के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। क्या करेंगे? ये लोग आशीर्वाद देंगे, लोगों को समझाएंगे और मिशन ग्रेट इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से काम करेंगे जो मिशन ग्रेट इंडिया के चैनल पर बोले जाते हैं। कोई भी काम मानवता के लिए काम मिशन ग्रेट इंडिया का काम है। जैसे कि भूखों की सेवा, अशिक्षितों को शिक्षित बनाना, असमानता को मिटाना, छुआछूत को मिटाना, जातिवाद को मिटाना और अमीरी गरीबी का फ़र्क मिटाना, वेजिटेरियन बनाने की शिक्षा देना, बहुत सी चीज़ें। इन लोगों को अभी सेवा का मौका दिया है, इनके नंबर प्रसारित कर दिए जाएंगे। अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। अगले वीडियोज़ में फिर आगे बता दिया जाएगा। जल्दी करिए, बड़ा उथल पुथल वाला भयानक समय है। और मैं यहाँ एक स्पष्ट कर दूँ कि फिजिकल हेल्प तो फिर भी बड़ी एक छोटी हेल्प है। डिवाइन पावर्स, बड़ी डिवाइन शक्तियाँ तो आदमी की मानस में निहित हैं, उसके मन में निहित है। मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ है। हम ये इन लोगों से कांटेक्ट करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक आशीर्वाद में, एक बात में ही आपकी दुर्घटना टल सकती है, टलेगी। आपका बिगड़ता हुआ काम सुधर सकता है और सुधरेगा। असल में तो हम जो ये फिजिकल वर्क करते हैं, पसीना बहाते हैं, मानव इतनी बड़ी शक्ति का पुंज है कि उसकी इच्छा में सब कुछ है, लेकिन हम उस इच्छा शक्ति का विकास नहीं कर पाते। उसने कहा और काम हो गया या होना शुरू हो गया। भारत को बचाने का यही तरीका है, वरना भारत में बड़ा घमासान होने जा रहा है। और कुछ तो होगा, क्योंकि आज लोगों की आंखें तभी खुलेंगी। और हम यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दें, वीडियो लंबा हो रहा है, फटाफट इसको फिनिश करते हैं कि अब जो समय आ रहा है, बुरा मत मानना, किसी को वो बुरा भी लग सकता है, लेकिन चूंकि भारत में ऐसी व्यवस्था रही है, ऐसी लूट खसोट की व्यवस्था रही है, अमानवीय व्यवस्था रही है, और उसके आधार पर बहुत से लोग अति धनाढ्य और बहुत से लोग अति गरीब हो गए हैं। परमात्मा को ये गैप दूर करना है। इसलिए भारत के धनवान लोगों के पास जो धन आया है वह कोई उनका कमाया हुआ नहीं, वह लूट की व्यवस्था की वजह से आया है। इसलिए ये संभावनाएं नहीं, ये पक्की है कि आने वाले भारत में इस उथल पुथल में बड़े धनवानों को, बड़े पॉलिटिशियन को, बड़े अफसरों को
बड़े धर्माध्यक्षों को, बड़े बड़ों को, बड़ी जातियों को बड़ा नुकसान होगा। और वह इतना भी हो सकता है जितना कि इस अमीरी और गरीबी में फ़र्क है। आवर सोसाइटी इज ए फ्रोजन सोसाइटी। हमारा समाज एक जमा हुआ समाज है, इसमें किसी के काम के लिए कोई अवसर नहीं है। प्रगति के लिए ये लगभग 99% तो फ्रोजन है। ऐसा ही रहोगे। इस भयानकता को परमात्मा खत्म कर रहा है, करेगा। धोखा मत खा जाना। ये सारा प्रसारण इसीलिए किया जा रहा है। और जितना गैप है उस गैप के अनुसार ही नुकसान हो सकता है, यानी छोटों से ज़्यादा बड़ों को नुकसान हो सकता नहीं, होगा। हम इस बारे में बोलते रहते हैं। सबका भला हो। आदमी का भी क्या दोष, ज़्यादा दोष तो उसकी अज्ञानता का है। अज्ञानता जो अशिक्षा से आती है, जो हजारों साल से फोर्सफुली अशिक्षित लोगों को रखा गया, धनहीन रखा गया, बिना सम्मान के साथ के रखा गया, ये उसी का असर है। और ये विभीषिकाएं उसी की वजह से आ रही हैं। इसलिए जल्दी चेत जाओ। करना तो लोगों को पड़ेगा। अभी जागो, अभी कुछ करो, या मार खा खा के करना। और भविष्य के जो दर्शन हो रहे हैं बहुत खराब हो रहे हैं, उससे बचो। कैसे बचोगे? जब देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनोगे और उसके अनुसार चलोगे। कोई और भी अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन वे सारे इसमें आते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।